जय हिंद। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो हमारी क्लास है, हमने ये मेरी 4th क्लास है पेपर की। जो पेपर हम लोग टेस्ट चल रहा है आरआरसी ग्रुप डी का, जो आरआरसी ग्रुप डी का हम पेपर ले रहे हैं, टेस्ट चला रहे हैं। तो आज की जो टेस्ट की क्लास है वो 4th क्लास है, और इस क्लास को आप जैसे पूरी तरीके से देख लेते हैं तो ग्रुप डी के लिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पक्के होंगे एक ही वीडियो से। तो ये समझ लीजिए, ये आपका ये नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्वेश्चन में बताता हूँ। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि a प्लस बी एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। उसके बाद दिया है b और c मिलकर, यानी b प्लस c ने मिलकर इसी काम को 24 दिनों में किया है। c और a मिलकर, जो c है और प्लस a दोनों मिलकर जब इस काम को करते हैं तो वो करते हैं 36 दिनों में। कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। और जो एलसीएम होता है उसको आपको मानना है वर्ग। क्या मानोगे? वर्ग। तो ये एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 144। ठीक है, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद इसको इससे, अब जो एलसीएम आ गया, एलसीएम लेने के बाद अब जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 16 है, तो अब इससे जब इसको आप डिवाइड करोगे, वर्ग को किसी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो कैपेसिटी आती है, यानी क्षमता आएगी। तो ये कैपेसिटी लिखा है, ठीक है सी। तो जब 16 से डिवाइड करोगे 144 को तो 9 टाइम जाएगा, और 9 ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटी हो जाएगी a प्लस बी की। और जब आप 24 से इसको डिवाइड करते हो तो 24 छक्का 144 होता है, 6 टाइम जाएगा। और जब आप इसे 36 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 4 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। बात समझ गए होगे। तो ये a प्लस बी की कैपेसिटी 9 है, b प्लस सी की 6 है, c प्लस a की कितनी है? 4 है। जैसे आप इन सभी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी को कैपेसिटी तीनों की ऐड करेंगे तीनों को, तो वो निकल के आएगी आपकी 2a प्लस 2b और प्लस 2c। और वो कितनी आ जाएगी? इसको 6 4 10 1 19, कितनी आ गई? 19। ठीक है, बात समझ गए। 6 4 10 और 9 कितना हो गया? 19। अब यहाँ से 2 लेके जब इसको डिवाइड करते हैं आप, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19/2। ये क्या है? कैपेसिटी है। किसकी है? तीनों की। यानी a प्लस बी की जो कैपेसिटी है, वो जो क्षमता है, वो कितनी है? 19/2। यानी तीनों मिलकर एक दिन में जो वर्क करेंगे तो वो 19/2 वर्क करेंगे। तो काम कितना कराना है? 144। तो आपको डे यानी जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। ठीक है, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, जो क्षमता है, वो कितनी? 19/2। तो टाइम निकालोगे जब आप, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 144। अब उसके बाद 19/2 से इसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो 2 चला जाएगा ऊपर। बात समझ गए। अब 2 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? 288। बात क्लियर। अब इसको 19 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? 19 से। तो अब इसको देख सकते हो, तो जैसे ऑप्शन में आपको अपॉन में 19 किसी में नहीं दिख रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन में 19 है। तो आप या तो इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, और नहीं तो ऑप्शन भी आप साथ साथ में क्वेश्चन के ऑप्शन भी देखते हुए चलना है तुम्हें कि हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, सी ऑप्शन में अपॉन में 17 है, और फर्स्ट और सेकंड में किसी के अपॉन में 19 नहीं। और 19 से डिवाइड करने पे पॉइंट में कभी वैल्यू नहीं आएगी कि 9.5 आ जाए, एग्जैक्ट नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि ये 19 प्राइम नंबर है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर है, बात समझ गए। बाकी इसको आप डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जैसे मान लो हमने इस पहले क्वेश्चन को किया है, इस क्वेश्चन में आप इस तरीके क्वेश्चन भी कर लेना कि जैसे मान लो मैंने ये कराया है, मान लो कोई वर्क है, जैसे बारी बारी से काम करते हैं, ए आता है, ए के साथ कभी बी आ जाए, फिर सी आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। 100% इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना है, इतना याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे मान लो कि कोई वर्क को छोड़कर चला जाता है, उस टाइप्स के, तो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको और लगाना है। बारी बारी से लगाने वाले का लगा लेना है एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन उसको देख लेना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये लगाना है कि जब कोई वर्क को छोड़ के चला जाता, मान लो ए ने काम करना शुरू किया, 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता, ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बक्से में 100 नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं। तो मतलब जो नीली है
वो कितनी है 100 है, और ये नीली गेंदें हैं कैसी हैं, नीली हैं, ठीक है। और उसके बाद 50 जो है वो है लाल, कैसी हैं, लाल है। और उसके बाद जो 50 बची गेंदें हैं वो कैसी हैं, काली हैं। बात समझ गए, कैसी हैं, काली हैं, ठीक है। गेंदें कह रहे नीली गेंदों का 25% और लाल गेंदों का 50% निकाल दिए, तो नीली गेंदों का 25% निकालोगे तो कितनी बचेंगी 75, और लाल गेंदों को 50% निकालोगी तो बचेंगे 25। बात समझ गए ना। इसका 50% यानी 50 का 50% 25 होगा, और 100 का 25% निकाल दोगे तो 75 बचेंगी, ठीक है। यहाँ 25 बचेंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि काली गेंदों का प्रतिशत क्या है, तो काली गेंदें कितनी थी 50, रखोगे 50 ऊपर, फिर इसके बाद सम करोगे तो नीचे आ जाएगा कितना 100, सभी गेंदों का सम करना है। यहाँ 75 और 25 100, और 100 प्लस ये 50 कितना हो गया 150 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, 5 से इसको कट करेंगे 5 15, ये आ गया कितना 100/3। अब इसको डिवाइड करो, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज के भी आप क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना, जो काफी टाइप के परसेंटेज में आते हैं, तो उस टाइप के आप क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्या दिया, एक खोखले गोले का आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर है। तो जो स्फीयर होता है और ये हॉलो स्फीयर है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, तो इनर रेडियस हो जाएगी, मान लो इनर को मैंने स्मॉल ले लें तो 2 हो जाएगी, और कैपिटल को मैं ले लूं 4। ये 8 का हाफ करोगे तो 4 बचेगा, और 4 का हाफ करोगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे देखो, को 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले शंकु में गलाया जाता है, मतलब पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। एक स्फीयर को पिघलाकर एक कोन बनाया जाता है, तो कोन की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी शंकु की ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई, शंख का वॉल्यूम निकाल लो, मतलब जो शंकु है यानी कोन है उसका वॉल्यूम होता है 1/3, आयतन जिसको कहेंगे 1/3 पाई r² इंटू h। ये क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू h, और मुझसे यही h पूछ रहा है। और उसके बाद इसके इक्वल कराओगे, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई, ब्रैकेट में लिख लीजिए 4/3 लिखना था, 4/3 भी लिख लो यहीं पे, 4/3 पाई, और कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ये हो गया आपका क्या वॉल्यूम हो गया, किसका वॉल्यूम हो गया, स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, ठीक है। देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से आप 3 को कट कर देंगे। यहाँ पर शंकु का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर व्यास के शंकु, यानी तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसमें 8 दी गई तो 4 रेडियस इसकी भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर डालोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इंटू रख दोगे h, ठीक, इक्वल टू में यहाँ बचा 4, और ब्रैकेट में आप रखोगे 16, यहाँ पर इसका क्यूब करोगे तो 64 हो जाएगा, -8 कर दोगे। अब इसको माइनस करिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 56, कितना बचेगा 64 में से आप 8 माइनस करते हैं तो बचेगा कितना 56, और इंटू 4 इज इक्वल टू 16 से इसको डिवाइड में ले आइए, यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h। 16 से कट करो 16, 4 से डिवाइड किया 4 टाइम, 4 से इसको डिवाइड किया 14 चौको 56 होता है, तो h जो आया वो कितना आया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने स्फीयर का किया, आपको किसका कर लेना है, हॉलो सिलेंडर। वैसे मैंने कराए हैं हॉलो सिलेंडर वगैरह जो होते हैं, मतलब बेलन, तो हॉलो बेलन के जैसे आपके क्वेश्चन है वो लगा लेने हैं। बेलन में क्या होता है, उनके आयतन वगैरह, बेलन के जितने फार्मूले ये सभी आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये इस तरीके के सारे आपके क्वेश्चन को जरूर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/4 और 3/8 के बीच परिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय संख्या पूछा, एक इरेशनल नंबर पूछ रहा है 3/4 और 3/8।
कि मिड पेयर एक इरेशनल नंबर क्या होगा। मान लो जैसे ये ए आए तो वो नंबर पूछ रहा है इन दोनों के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे निकालना है, जैसे कोई भी नंबर दिया जाए और उसके इरेशनल नंबर पूछा जाए, मतलब परिमेय संख्या उन दोनों के बीच पूछी जाए, तो क्या करना, जैसे मान लो एक नंबर ए है दूसरा बी है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या पूछी जाए तो इन दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, सिंपली a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2 करना है, इतना सा काम आपको करना है। तो ऊपर लिखा 3/4 प्लस 3/8, आप इसे ऐड करोगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा, या 8 ही ले लो, 8 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, 8 वहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 कितना आया 9/8। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9/8। 9/8 ऑप्शन इसमें कोई दे नहीं रहा है। 9/8 अगर 2 से सॉरी डिवाइड नहीं किया है, आज से 9/8 नहीं, मतलब 2 से भी डिवाइड भी करना है तो 9/16 आ जाएगा। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई जल्दी में, ये तो एलसीएम लेके मैंने इनका सम निकाला, 2 से डिवाइड भी तो करना था, 9/16 आएगा। कितना आ जाएगा 9/16। बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 300 रुपए की धनराशि पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी क्यू से 30 रुपए अधिक, देखो पी क्यू आर को डिवाइड कर लो, पी क्यू और आर कितने रुपए डिवाइड किया जाता है 300 रुपीज, इन तीनों में बांटे जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। पी देखो क्या है की जाती है, तो क्यू पी से 30 रुपए अधिक पाता है, तो जो Q है वो P से 30 रुपए अधिक पाता है, तो x प्लस 30 कर दीजिए, इसको 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। फिर कह रहा है Q R से 30 रुपए ज्यादा पाता है, सॉरी R Q से 60 रुपए ज्यादा पाता है। तो जब Q से R को 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो इसमें 60 ऐड करोगे तो x प्लस 90 हो जाएगा, ये इसका मिल गया। तो ये इनकी राशि क्या है, रेशियो है। अब मुझसे सॉरी उनकी जो वैल्यूज है चाहे रेशियो में रख लो इसको ऐसे, तो यही इनकी रेशियो बन जाएगा। अब इसको निकालो कैसे, सभी को ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 9 3 12 120, और ये किसके इक्वल होगा 300 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे लिखोगे आप 3x और 300 में से 120 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 180। कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा और यहाँ पर बन गया 180। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आया 60। तो रेशियो निकाल लीजिए 60 प्लस, अब यहाँ पर रखोगे तो 60 और प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा 90। उसके बाद रेशियो रखिए यहाँ पर 60 9 6 15, ये हुआ 150। 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 से कट गए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो कितना आ गया 235 235, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा, आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं अभी तक 4 पेपर ले चुका हूँ, चौथा पेपर चल रहा है, जिसे आप तीनों पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और कल भी एक पेपर आएगा, कल की क्लास आप जरूर देखें, कल के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा मैं एक, और उसके बाद मैं एक वीडियो लूंगा जिसमें आप ये समझ लीजिए कि 200 के आसपास क्वेश्चन होगा। वो 200 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन होंगे, ये मान लीजिए एक तरीके का, मतलब पूरा पेपर ही होगा वो 200 में, क्योंकि मैं 200 में जितने 22 टॉपिक हैं उन 22 टॉपिक में फिर सभी से क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो सारे क्वेश्चन लूंगा। तो कल की क्लास कल जो क्लास आएगी वो आप जरूर पूरी तरीके से देखें या उस पूरी क्लास को जरूर समझें। और वो क्लास जो आएगी कल की, वो आएगी आपकी 10 PM पे, ठीक है, 10 PM जो रात में 10 बजे क्लास आएगी वो जरूर आप कल देखें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक 17 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन से 30 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती। तो ऐसे समझ लीजिए 17 सेंटीमीटर है तो इसकी जो परछाई मतलब बनती है वो कितनी बनती, 13 सेंटीमीटर की। तो हमसे पूछ रहा उसी समय टावर की परछाई इतने मीटर बन रही है, कितने मीटर 91 मीटर। तो ये तुम्हारी बन गई 91 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 91 सेंटीमीटर बन गई। अब हमसे पूछ रहे टावर की ऊंचाई कितनी है, तो ये वाली ऊंचाई की थी, तो यहां पर आप रख दोगे, कितना रखोगे x, तो बस अब क्रॉस करा लीजिए इसको, तो इधर लिख लोगे 17 इंटू
9100 अपॉन में आ जाएगा 13, 13 सत्ते 91, 7 सत्ते इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 सत्ते 49 और कितना बच जाएगा 4, 7 एकम 7 4 11, तो 11900 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बना लो तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 119। ऑप्शन नंबर डी कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दिए गए समय में 20 से 40% कम कार्य करता है। जैसे मान लो ये कि ए है पर्सन, दूसरा बी है, ठीक है, तो ये इससे कम कार्य करता है। इसका मतलब जैसे 20 से 40% कम कार्य करता है, यानी ये जैसे 100 कार्य करता है तो इससे 40% कम मतलब कितना करेगा, 60 करेगा। कट कर लो, ये आ गया 3 और ये 5। ए किसी कार्य को इतने घंटे में पूरा करता है, ठीक है, कितना घंटे में, 10 सही 5/2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी उसे कितने समय में कर पाएगा। तो देखो इसकी क्षमता, जैसे मान लो ये 5 काम करता है तो ये कितना करता है, 3 करता है, और 3 काम से काम कितने दिन में इसने किया है, 10 सही 5/2 घंटों में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकालोगे, उसकी क्षमता ये है, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 5 से हमें डिवाइड करना है, सिंपल सा काम है। हमें क्या करना है, पहले वर्क निकाल लेना। तो वर्क क्या हो जाएगा, टाइम इंटू कैपेसिटी। टाइम कितनी है, ये हो जाएगा 25/2 और इंटू 3, ये कैपेसिटी है, टाइम ये आ गया वर्क। और मुझे बी का टाइम चाहिए, किसका चाहिए, बी का। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितनी है, यानी हो गया आपका 25 इंटू 3/2 और इंटू 5। कैपेसिटी इसकी कितनी थी, बी की 5 थी, 5 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। 25 25 5 15, 15/2 तो 7.5 घंटे। कितना लगेगा, 7.5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त 4 बिंदु ए बी सी डी, ए सी और बी डी बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि इतना और इतना कोण बनता है। तो बी ए सी पूछा है। देखिए क्या है, एक सर्कल है, सर्कल बना लीजिए, इसके पॉइंट ले लीजिए कहीं पे ए बी सी और ये मैंने ले लिया डी। अब हमसे कह रहा है ए बी सी डी, ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर, ए सी मान लो ये ए सी है, ठीक, और दूसरा ये बी डी, एक बिंदु जो है वो ई है, एक पॉइंट जो है वो ई पॉइंट पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो, बी ई सी, बी ई सी जो ये एंगल है ये वाला बी सी ई, यानी इसको इसे ज्वाइंट कर सकते हो। बी सी जो ई है वो कितना है, 120। कितना है, बी ई सी 120 डिग्री। आगे दिया ई सी डी, ई सी डी, यहाँ से आप ऐसे मिला लीजिए इसको ऐसे, तो ये जो एंगल है ई सी डी वाला, ठीक है, ये वाला, वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30। और हमसे पूछ रहा है बी ए सी, बी ए सी, यानी ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। कौन सा, ये वाला एंगल, बी ए सी, बी ए सी पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करोगे, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 120 हो गया। तो यहाँ से आप एक सिंगल देखो, यहाँ पर ये कॉर्ड है, जैसे मान लो इस कॉर्ड को लें, सेम कॉर्ड का एंगल का आपको यूज करना है। तो जो ये देखो कितना था, 120 है, ये 120 है, तो ये वाला जो एंगल 180 से निकालोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहाँ से AD जैसे आप कॉर्ड ले ले तो ये वाली AD, अब इससे सरकम, ये देख रहे हो, इस तरीके से कलर चेंज करते हैं तब आपको और समझ में आएगा। मान लो यहाँ से आप ये लाइन लेते हो तो ये ऐसी कॉर्ड और इधर से ये यहाँ पर ये सेम कॉर्ड पे एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 30। तो ये इसी सेम कॉर्ड से इस B पर भी एंगल ऐसे देखो, ये और यहाँ से A से सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनते हैं, परिधि पे जो एंगल बनते हैं वो सेम होता है। ये 30 है तो इसीलिए कितना होगा, 30, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के सभी एंगल का सम होता है 180।
तो 60 और 30 हुआ 90, तो बचा कितना 90। तो ए एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करें। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको आप जरूर हर हाल में सॉल्व करें। इस तरीके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देखिए क्या लिखा है 13, अब यहाँ 48 लिखा है अंडर रूट में, तो 16 यहाँ 48 होता है, तो 4 रूट कितना आ जाएगा 4 रूट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिखा है 147 लिखा है, तो ये 49 इंटू 3 होता है, क्या होता है 49 इंटू 3 करेंगे तो 147 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अंडर रूट 3, और ये 75 लिखा है, 25 यहाँ 75 होता है, यानी 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ से 5 माइनस कर दो कि कितना बचेगा 2 अंडर रूट 3, और यहाँ बचा था कितना 4 त्याई 12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 और रूट 3 था यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 रूट 3। अब आपको रखना है 14 रूट 3 की वैल्यू 1.732, इसको आपको डाल देने। देखो अब यहाँ से आप समझ सकते हो, देखो जैसे मैं इसका मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई 7 में कराएं तो 14 सत्ते 98 होता है, 98 होता है, समझ गए। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि यहाँ पर जब रखोगे तो 8 रखोगे, रिमाइंडर जब से 8 रखोगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो मतलब ऐड करेंगे उसको 9 बचेगा। फिर 14 एकम 14, 14 प्लस 9, तो और इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना बचेगा जाके लगभग 9 4 13, 13 और एक ये 2, तो 23 के आसपास आ रहा है लगभग यहाँ पे। तो देखो 23 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, 24 ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। कौन सा आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24.248, ए ऑप्शन होगा। बात क्लियर है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, या आप इसको एक देख सकते हैं कि कितना इसकी वैल्यूज आ रही हैं। मतलब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई मैंने इसके पहले नंबर पे किया और एक एवरेज ले लिया कि कहाँ तक वैल्यू आ सकती है। तो 23 तो आ ही रहा है, तो उधर से एक हो सकता है इससे एक नंबर बढ़कर आए, क्योंकि 14 तिहां होता है 42, और इधर से 4 बढ़ेगा तो इसमें ऐड हो जाएंगे आके ना 98 में, तो वो वैल्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आप समझ गए हो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि O एक त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है, परिकेंद्र अंतःकेंद्र ये सभी आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे देखो सर्कल के ऐसे ट्रायंगल बना है और यहाँ पे सेंटर, तो इसको परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज के इसके अंदर जैसे सर्कल बना दिया जाए, किसके त्रिभुज के अंदर जब सर्कल बनेगा तो एक पॉइंट जैसे मान लो इसी में, या अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉइंट सेम हो। मान लो हम अलग सर्कल लेते हैं, मान लो यहाँ पे ले लें, ऐसे मैंने बनाया एक सर्कल और उसके बाहर हमने बना दिया ट्रायंगल एक। ठीक है, मैंने क्या बनाया ट्रायंगल। बात समझ में आई। तो ये हुआ अंतःकेंद्र, यहाँ पर जो ये अंतःकेंद्र हो गया इन सेंटर। और जब सर्कल के बाहर ऐसे बना लेते हो सर्कल को बाहर, तो वो होता है परिकेंद्र। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है कि अंतःकेंद्र क्या होता है और परिकेंद्र वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो परिकेंद्र है, देखिए क्या है, एक सर्कल बना लो और त्रिभुज PQR, यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए PQR। ठीक है, और इसका अंत O जो है वो परिकेंद्र हो गया, तो ये ले लीजिए, आपको यहाँ पे O लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया गया QOR, QOR देख लीजिए QOR, यहाँ से इसको ऐसे मीट करा दीजिए, यहाँ पे मीट करा दीजिए। ये दिया है 115। उसके बाद दिया है OPR, ये वाला, थोड़ी सी लाइन सीधी बन जाए, हाँ ये हमें दिया है 30 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PRQ, यानी ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ ये याद रखना है, जब परिकेंद्र होता है तो ये इनकी रेडियस होती है, तो ये वाली रेडियस है वो तीनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये 30 है तो ये वाला जो एंगल होगा इतना पार्ट वो भी कितना होगा 30 होगा।
और जो ये इतना पार्ट एंगल होगा वो कितना होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। अब ये है 115, 180 में से 115 जब आप माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 65, और 65 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा कितना, 32.5। कितना आ जाएगा, 32 पॉइंट। तो ये वाला एंगल होगा 32.5 होगा, और इधर का जो ये वाला एंगल होगा वो भी होगा आपका 32.5 होगा। ठीक है, बात समझ गए। तो हमसे पूरा एंगल आर पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे तो 62.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 62.5। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए, 32.5 प्लस 30 और इसको इक्वल में लिखोगे तो आ जाएगा 62.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें एक बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आपको जरूर लगाना है। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। और 5 mm वाला व्यास तार को इस, देखो एक ये तुम्हारा हो गया, ये ऐसे समझ लो, मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आपको लगाना है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कल की क्लास में बता दूंगा। तो आपको देखो ऐसे समझ लो, एक ये क्या है, एक सिलेंडर है, बेलन है, इसका कर्व सरफेस एरिया दिया, जो इसका CSA है, CSA कर्व सरफेस एरिया, तो वो ये दे रखा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। और हमसे पूछ रहा है कि एक वायर है, वायर की जो रेडियस, एक तार है, उस तार की जो व्यास है वो कितना, 5 mm है, मिलीमीटर है। तो इसको चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 5/10 करोगे तो ये तो व्यास आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन रेडियस बनाना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये उस वायर की, जो वायर होगा, मान लो एक ऐसा वायर है, लेंथ उसकी वायर कुछ भी हो, अब इस वायर की जो रेडियस है वो आर है, और इस वायर को इसके चारों ओर ऐसे से घुमा के लपेटा जा रहा है, ऐसे से करके, समझ रहे हो, ऐसे से इसमें चारों ओर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तार की लंबाई क्या होगी। तो तार की लंबाई क्या होगी, तार तुम कहाँ लपेटोगे, इसके पूरे सरकमफ्रेंस में लपेटोगे, नहीं लपेटोगे। तो एक चीज समझ लो, जब तार एक बार लपेटोगे तो वो क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, सर्कल की परिधि होगी। बात समझ गए, जैसे तार को इसके एक बार घुमाओगे तो वो सर्कल की परिधि होगी। तो अब समझ गए ना, हमने पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करिए, लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं कल की क्लास में इसको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD, चक्रीय चतुर्भुज उसको कहते हैं जो वृत्त के सभी शीर्ष, जो वृत्त के सरकमफ्रेंस पे इस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स हो वो सरकमफ्रेंस पे हो, उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी कुछ ये याद रखना है कि इनके दो अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल C वो होगा 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो ही कितना होगा, 180 होगा। बात क्लियर है, यानी अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ये आपको याद रखना है चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, AC और BD, AC को ऐसे मिला दीजिए, उसके बाद BD को यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये मिला दिया मैंने, प्रतिच्छेद करते हैं तो सदैव क्या सत्य होगा। तो मुझसे पूछा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सत्य होगी। तो आप एक चीज याद रखिए कि जो ये जो ट्रायंगल बनते हैं, ये जो कट करके ट्रायंगल बनते हैं, मान लो जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पे P पे कट कर रहे हैं, मैं ले लूँ APA, APD और BPC, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं। चाहे इस ट्रायंगल को ले लूँ, चाहे मैं इधर से DPC ले लूँ और APB ले लूँ, तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ 1 मिनट अभी पढ़ा रहा हूँ।
हाँ, तो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, कुछ काम आ गया था, इस वजह से मुझे 1 मिनट के लिए आपका टाइम बर्बाद करना पड़ा, वैसे कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा कि ये ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर, जब समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाते हैं। तो जैसे समरूप लिखा कैसे जाता है, मान लो कोई भी ट्रायंगल को आपको लिखना है तो इसका साइन होता है ऐसे करके, ऐसे बना दिया जाता है। तो ट्रायंगल, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल ए ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल बी ट्रायंगल है, ठीक है, इनको सिमिलर है तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनके जो क्रॉस ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ए पी इंटू पी सी, यानी साइड का मल्टीप्लाई करा दो, ए पी इंटू पी सी, उसी साइड में जहां पे पॉइंट पे कट कर रहा है उसी को लेके आप क्या करा दो, मल्टीप्लाई। ये इक्वल हो जाएगा इसके किसके, बीपी इंटू पीडी। ये प्रूफ होता है, ये थ्योरम है एक तरीके की, ये सिमिलरिटी से प्रूफ होती है, ठीक है। तो वो हम आपको कभी बताएंगे जब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन आपको आज इतना सिंपल याद रखना है कि एपी इंटू पी सी इज इक्वल टू बीपी इंटू पी डी होगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बीपी इंटू डी पी, यही ऑप्शन है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात क्लियर है? आपको इसमें किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो वृत्तों की व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण है। दो वृत्त हैं, मान लो 2 सर्कल हैं, छोटे वृत्त के और दोनों वृत्त में एक देखो एक ही सर्कल है और तो बड़े वृत्त, और हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ट्राई करिए एक बार। ठीक है, देखो भाई बताते हैं हम। एक सर्कल यहाँ पे बना लो, एक सर्कल यहाँ मैंने बनाया, एक का सेंटर ले लो। कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा, एक है वर्ग की भुजा है। जैसे मान लो ये व्यास है, ऐसे निकाल लो, और इसी तरीके से एक ऐसे वृत्त बना लो, एक, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। मान लो सही से बन नहीं पाया, लेकिन आप समझ लीजिए कि व्यास पर एक क्या बनाया गया है, इसके व्यास पर जो व्यास है एक भुजा है, ये व्यास, ठीक है। इसी व्यास जो है ये ए है, और ये क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। तो अब दूसरा जो है, दूसरा है कि जो दूसरे वृत्त का जो व्यास है वो क्या है, इसका विकर्ण है। इसका क्या, इसी का ये डायगोनल है। बात समझ गए आगे? तो जो इसका डायगोनल होगा वो इस वृत्त का व्यास होगा। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे वृत्त बना, एक वर्ग बनाया ऐसे करके, ये, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब इसका जो डायगोनल है ये, वो देखो जो स्क्वायर है वो दोनों में सेम है, स्क्वायर अलग अलग नहीं, ये चीज को ध्यान रखना है। वर्ग जो है वो दोनों में कैसे हैं, सेम है। अलग अलग वर्ग होंगे तो नहीं निकाल पाएंगे हम, सेम वर्ग है। तो इसकी जो साइड है, इसका जो ये ए है साइड, और जो इसका डायगोनल होगा वो ये वाला डायगोनल हो जाएगा आपका। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, a√2। तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी, a√2, ये इसका डायगोनल आ जाएगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो डायगोनल मतलब इसका व्यास है ये, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो a√2/2 ये इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। और इसका जो रेडियस होगा वो a/2 होगा। क्या होगा, a/2। तो और हमसे पूछा है वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस मतलब जैसे इसका स्क्वायर करना है तो बेस इसका साइड यानी πr²। क्या होगा, πr²। तो यहाँ पर r कितना ये दिया, पाई यहाँ पे भी होगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r1 इसको r2 डाल लो, यही बचेगा। तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इधर रेशियो लगा दीजिए, इधर इसका स्क्वायर करिए, तो बन जाएगा a²/4। रेशियो यहाँ बनेगा a² × 2/4। 4 से 4 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो 1:2। छोटे वाले वृत्त का 1 आएगा और बड़े वाले का 2। ऑप्शन और इसमें मिसप्रिंट मतलब ऑप्शन और है नहीं, तो आप चाहो तो और ऑप्शन इसके लिख सकते हो। एक को लिख लो आप, जैसे मान लो √2 रेशियो 3 लिखा है, और एक को लिख लिया हमने 1:6
6। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन ले सकते हो और भी बना सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक स्कूल बैग और जूते के मूल्य का अनुपात। देखो एक स्कूल बैग है और जूते हैं, ठीक है, शूज हैं, उनके आप ये समझ लीजिए कि उनके जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है सीपी का जो रेशियो है वो है 9:7। स्कूल बैग की जो कॉस्ट मूल्य जूते से 170 रुपये ज़्यादा है। तो ये मान लो स्कूल बैग है और ये जूते हैं। ये तुम्हारा पहला क्या था, स्कूल बैग था, और दूसरा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। कितना आ रहा है, 2, और 2 इज इक्वल टू कितना दिया, 170। इसको डिवाइड करो, 1 यूनिट निकाल लोगे, 2 8 16, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, बात क्लियर है। अधिक है तो जूते का मूल्य पूछा है मुझसे, किसका पूछा है, जूते का। तो 85 आया, 85 इंटू 7 करा दे, क्योंकि जूता कितना 10 7 थे, 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 पना 35, 3 गया, और 8 सते 56, 56 और 3 ऐड करोगे तो 59 हो जाएगा। 595 ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए, ट्राई करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12,000 रुपये पर x प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 15,000 रुपये है। 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। x का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, 12,000 रुपये, ठीक है, कितने रेट पर, x रेट पर, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए, अपॉन 100। जो इसका इंटरेस्ट मिला है, जो इसका ब्याज मिला है, वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का 12% का 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, इक्वल, दोनों के जो इंटरेस्ट आ रहे हैं वो कैसे सेम है। तो मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी x क्या है। तो पहले यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 3 जीरो थे, ये 3 जीरो ऐसे कट कर दीजिए। अब आपके बचा 12 इंटू एक्स इंटू 3, इधर बच जाएगा 15 इंटू 12 इंटू 2, 12 से 12 गया, 3 से कट करो, 3 5 सा 15, 5 2 सा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। और x क्या था, रेट ही था, तो परसेंटेज तो किस में होगी, परसेंट में होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 मीटर और 66 मीटर ऊंचे 2 स्तंभों के शिखर तार से जुड़े हुए हैं। दो देखो, एक ये 42 मीटर हो गया और एक हो गया 66 मीटर। इनके जो वायर से ऊपर ऐसे इसमें ज्वाइंट कर दिया, इसको मिला दो आके, ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छा फिगर बन गया ना। चलो फिर से बना दे। देखिए क्या है कि 66 मीटर की इसकी हाइट है, दूसरी है 42 मीटर्स की हाइट। ठीक है, बात समझ गए होगे। इस वायर को ऐसे इसमें ज्वाइंट कर दिया जाता है। ये था 42 मीटर्स की, इसकी जो लेंथ है 42 मीटर है। इसकी जो लेंथ थी टोटल वो थी हमारी 66 मीटर। ठीक है, 66 मीटर। बात क्लियर। मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ, यानी ये लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 42 माइनस कर दो, 66 में क्या करोगे, 66 में 42 माइनस करेंगे आप, तो आ जाए कितना, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 24। कितना आएगा, 24। और ये एंगल हमें दे रहा है, जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे 60 डाल लीजिए। मुझसे पूछ रहा है तार की लंबाई, यानी हाइपोटेनियस पूछ रहा है, ये h, ये हमसे पूछ रहा है हाइपोटेनियस। ठीक है, बात क्लियर है। तो हम लगाएंगे इसमें साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कर्ण कह सकते हो। तो साइन थीटा मतलब कितना रखोगे, 60 डिग्री। थीटा 60 दिया है, यहाँ दिया है 24, अपॉन में क्या डाल दोगे, h। क्रॉस कराएंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस करा दीजिए। तो h इज इक्वल टू 24 इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा,
√3। इसको रेशनलाइज कराइए, √3 इंटू √3, यहाँ पे बन जाएगा 3, 3 से इसको कट करोगे 3 8 जा 24, 8 2 जा हो गया 16 अंडर रूट 3। तो जो h आया वो कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, प्रैक्टिस करिए खूब, दिन से रात 24 घंटे मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है 1 कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये दे रखा है, और फिर यहाँ माइनस का दिया है 1 साइन थीटा। इसमें कॉसेक थीटा प्लस से रेशनलाइज करा दीजिए, जब प्लस से कराओगे तो ऊपर बच जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे आ जाए साइन को क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा लिखोगे, कॉसेक थीटा, और यहाँ पर नीचे बन जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कराया, रेशनलाइज कराया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, क्या होता है 1, 1 से इसको डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़े। कॉसेक थीटा से इधर ये कॉसेक थीटा कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, ये कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ कॉट थीटा। क्या बच जाएगा आपका, कॉट थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक टीवी सेट 16,560 रुपए में इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, बेचता है 10% छूट और 15% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा समझ लीजिए कि जब इसने ये 16 कितना था 1650 15,560 रुपए, 15,560 रुपए ये इसका अंकित मूल्य है। इस पर उसने 10% की छूट दे दी। 10% छूट मतलब कितना बचा 90/100। ठीक, और 15% फिर भी इस पे लाभ निकालता है तो 15% में इसके प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 को अपॉन में रख दीजिए यानी 115 और ऊपर चला जाएगा 100% के। ये हमारा निकला है डायरेक्ट सीपी। क्या आ गया सीपी। बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई। नहीं समझ में आई है सॉरी 100 से 100 कट कर दीजिए। नहीं समझ में आई तो आप प्रैक्टिस करिए खूब से, जितनी ज्यादा हो सके। आपको ये रख करना है कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, और नहीं आ रहे क्वेश्चन तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नहीं तो जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो आप ज़रूर लगाएं, उससे आप इसको सीखें। ठीक है, समझ गए ना। ये हो गया इसको, अब इसको कैलकुलेट करना था। देखो 16560 इंटू 90 अपॉन में बचेगा 115। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे इसको आप जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो जो आपका क्रय मूल्य आएगा, कैलकुलेट करो इसको। 5 से पहले इसको कट करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, इधर 5 से कट कर दिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये बन गया। ठीक है, और इससे जब इसको कट करोगे और पूरा कैलकुलेट करने पे आ जाए कितना 14400, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 144। तो ये हमारा क्या है सीपी है, ये क्या है सीपी। बात समझ गए। और अब कह रहा है कि जैसे छूट ना दी जाए, छूट ना दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो मान लो कितने बेचना है 15,560 रुपये में बेचना है, तो प्रॉफिट कैसे होगा। प्रॉफिट में जो उसका एसपी है 16,560 रुपये है, उसमें से क्या करिए 14,400 रुपये क्या कर दो माइनस कर दो। माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास आया 216, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना था 14,400 और इंटू क्या करोगे 100। 20 से 20 इधर कट किया, अब इसको 6 से कट कर दीजिए। 6 से कट करोगे तो ये 24 टाइम जाएगा, 6 रंग 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 36। बात समझ गए।
12 दूनी 24, 1444, इसको डिवाइड करेंगे, इनटू कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 27/9, 27 होल 7/9%। ठीक है, 27 होल 7/9%, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप सिर्फ कैलकुलेट करना है, मैंने सही से कर लिया था। ये आएगा, इधर 6 आ जाएगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और 6 में 216। ठीक है, यही आएगा, कैलकुलेट कर लेना बस। यही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इसी दूरी की आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात, देखो ऐसे जैसे टाइम को आधा किया जाए, मतलब दूरी को आधा कर दिया जाए और टाइम दोगुना लगे, तो आप समझ रहे हो कि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है उसकी दूरी आधी हो गई है, तो 1/2 मान लो ये 2 के इक्वल, तो इसको क्रॉस इधर करोगे तो ये बन जाता है 1/4। तो अब इसका जैसे पहले वाले से पूछ रहा है तो 4/1 हो जाएगा, और बाद वाले से पूछ रहे हैं तो 1/4 बनता है। ये एक तरीके की ट्रिक है, तो उसको आप समझ लीजिए। तो मुझसे पूछा क्या है, तो दोनों चालों का अनुपात, तो वो आ जाएगा 4/1 हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारी चाल थी, बाद में कितनी हो गई है 1, पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, तभी तो टाइम आधे समय को टाइम ज़्यादा लगता है। अब बाकी आप वैसे करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि मान लेते हैं कि दूरी x थी, y चाल से चले, t समय लगा, कितना लगा t समय। अब कह रहा है कि इसी दूरी की आधी दूरी कर दो, तो x/2 हो गई, आधी दूरी हो गई है, और इस आधी दूरी को दुगने समय में तय करती है, दुगना समय लगता है। दुगना समय मतलब कितना, t समय लग रहा है, तो 2t समय में इसको तय किया जा रहा है। तो इसकी जो चाल आ रही, मान लो ये जेड स्पीड आ गई इसकी, और इसकी जो स्पीड आएगी ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी, तो इसको अपॉन में भेज दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, x/t इज इक्वल टू y। ये इसकी क्या है, स्पीड है। तो अब दोनों की स्पीड का अनुपात पूछा है, तो y अनुपात z, तो आपको रखना है y की जगह कितना रख दोगे, x/t अनुपात यहाँ पर रखोगे x/4t। बात समझे, t से t गया, x से x गया, इधर भेजोगे तो 4/1। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। पहली वाली स्पीड ज़्यादा थी, लास्ट में कितनी थी 1, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। बात क्लियर। अगली क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक भिन्न के अंश इसके हर से 4 कम है, जो एक भिन्न है अंश के से 4 कम है, यदि अंश में 2 से कम किया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो मैं भिन्न बताने, इसके ऑप्शन नहीं हो पाए तो ऑप्शन कॉपी कर लीजिए। 3/7 है, दूसरा कर है आपका 4/8, और तीसरा ऑप्शन है 2/7, और चौथा ऑप्शन है 3/8। बात समझ गए, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप या तो इसमें ऑप्शन से आप इसको क्वेश्चन को करने की ट्राई करिए, नहीं तो आपको भिन्न को अपनी तरफ से ए और बी ऐसे कुछ लेट करनी पड़ेगी। मान लो जैसे मैंने लेट कर ली, अंश जो अंश है इसके हर से 4 कम है, तो अंश को हमने x मान ली, अंश जो है हर से 4, तो हर को x मान लिया, अंश को 4 कम कर दिया, ये इसकी भिन्न बन गई। यदि अंश को 2 कम मतलब 2 से कम किया जाए, 2 कम कर दीजिए, कम किया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाता है, तो हर को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो अंश, तो जो अंश है जो है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। जो हर है वो अंश का 8 गुना हो जाता है, तो हर अंश का 8 गुना कर लीजिए, तो x-6 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा दो, और ये ले हो जाएगा x+1 के, तो इसको लिखोगे 8x - 8 × 48, 48 इज इक्वल टू x+1। 48 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ पे डालोगे तो 7 - 4, तो ये बच जाएगा 3, और यहाँ पे नीचे 7, तो 3/7 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर
ए 7/3 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंक्वाकार फ्लैक्स पानी से भरा हुआ है। फ्लैक्स की धारा की जो त्रिज्या है वो r है, ऊंचाई h है। पानी को एक mr त्रिज्या वाले बेलनाकार फ्लैक्स में डाला जाता है, तो बेलना फ्लैक्स में पानी की ऊंचाई कितनी है। तो शंख का आयतन निकाल लीजिए। शंख का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h ये होगा, और दोनों पानी दूसरे में डाले जा रहा है तो उनका जो आयतन होगा वो सेम होगा, ये होगा पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल H मान लो, ऐसे रख लो, ठीक है। R1 डाल लिया, इसको R2 डाल लो ऐसे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, शंक्वाकार और फ्लैक्स पूरा भरा हुआ है। इन फ्लैक्स की त्रिज्या जो है वो r है, तो 1/3 रखिए। r त्रिज्या है तो r का स्क्वायर कर दीजिए, और ऊंचाई h दी गई तो h रख दीजिए, ठीक है। इक्वल में रखिए, यहाँ पर पाई था, पाई से पाई को कट कर दीजिए, इक्वल में रख लीजिए। इस पानी को mr त्रिज्या, तो यहाँ पर रख लीजिए इसकी त्रिज्या mr है, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। बात समझ गए। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। हमसे क्या पूछा है, फ्लैक्स बेलनाकार बर्तन की पानी की त्रिज्या पूछी जा रही है, तो इसको अब m को अपॉन में पूछोगे तो ये बचेगा h/3m स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया कैपिटल H, यानी स्मॉल h, ये वाला आंसर होगा h/3m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 विभिन्न व्यक्तियों की 4 विभिन्न महीनों में कमाई दी गई। ये कमाई दी गई इनकी हजारों में दी गई है, कमाई किस में दी है, हजारों में दी है, ठीक है। कैसे, तो आपके जो पैसे दिए गए वो नीचे साइड दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मान लो 0 रुपए थी, या 5,000 हो गए, 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ पर ये नीचे हजारों में इनकी क्वांटिटी दे रखी है। ये इनके मंथ दे रखे हैं। एक्स का ब्लैक है, और जो वाई है वो उसकी लाइन्स है, ऐसी सी जो लाइन बनी स्ट्रेट लाइन है, और जो जेड है उसकी दोनों तरफ से लाइन स्ट्रेट भी ऐसे कटी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे बनाई तो वो जेड की हो गई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का क्या आंसर हो, क्या दिया गया, जेड की जून की कमाई और वाई की मई की कमाई के मध्य अंतर। तो जेड की जून, जून में कहाँ जेड है, जेड कितना था, ये एल तो लास्ट वाला जेड है, ये दिया जा रहा है कितना, 15 हो गया, 16, 17, 17.5 है, कितनी है 17,500, ऐसे ही लिखना है मुझे, टोटल निकाल इधर लेंगे हजार में। और उसके बाद फिर किसकी पूछी थी, वाई की मई में। तो वाई की मई में देख लीजिए, वाई कितनी है मई में, उसकी है 10,000, कितनी है 10,000। तो उनका डिफरेंस पूछा है, मतलब यहाँ पे आप 10 से इसको माइनस करा दीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस करोगे तो 7.5, यानी 7,500। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड और एक्स द्वारा साथ मिलकर मार्च और अप्रैल को मिलाकर कुल कितनी कमाई की गई है। किसको, जेड और एक्स, तो जेड ले लीजिए और एक्स ले लीजिए। जेड कहाँ पे है, ये है, और एक्स पहला है। कब का मंथ पूछा है, मार्च और अप्रैल। मार्च में जो एक्स की कमाई है वो कितनी है, यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक, 5, 6, 7, 7.5, कितना आएगा 7.5। बात समझ गए, 7,500 आ रहे एक्स की। अब उसके बाद हमने जेड और एक्स द्वारा साथ मिलकर मार्च और अप्रैल, सॉरी जेड की मार्च की देखनी थी, तो जेड की जो हमें मार्च की देखनी है वो कितनी है द्वारा मिलकर, इसकी है मार्च में 10, तो प्लस कर दोगे 10, ठीक। दोनों को मिलाकर मार्च और अप्रैल, अप्रैल में दोनों की देख लो, तो ये तो मार्च की हो गई, अप्रैल अप्रैल, ये एक्स की अप्रैल में कितनी है 10 है, और अप्रैल में जेड की कितनी है 15 है, तो 15 और 10 हो गई 25, कितनी हो गई 25,000, और इधर ही ऐड करेंगे तो बन जाए कितनी 17,000.5। तो 7, 5, 12, 2, 1, 3, 4, 42.5, यानी 42,500, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर पूरा कंप्लीट। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन हमने बेसिक से ही समझाएं जिसमें आपको पेपर में सब कर सको, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार वीडियो आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियो को लाइक करके ही ज़रूर जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।